जी अस्सलाम वालेकुम ख़ुवातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 5 2023 और दिन है आज जुमेरात का। वैसे तो रात है लेकिन चलें दिन नहीं कहते हैं, दिन आज जुमेरात का। तो टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका इस उम्मीद है शॉर्ट से वीलॉग का सब्जेक्ट क्या है। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वही 3 तस्वीरें हैं जो मैंने अभी 1 घंटा पहले एक शायद ट्विटर पे देखी, 2 मैंने फेसबुक पे देखी, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था। पुराना टॉपिक है, सबको पता है, सब लोग इस पर बात भी करते हैं, बार बार करते हैं, हर बंदा करता है। बात नई नहीं है, लेकिन मैं ज़रा ये पिक्चर सिर्फ शेयर करना चाह रहा था कि ये देखें कि पाकिस्तान जो है ये किन के हाथों में है, किन सो कॉल्ड लीडर्स के हाथों में है। ये पहली तस्वीर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, इमरान रियाज खान ने पोस्ट की है और ये बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है नस्ल दर नस्ल जो ग़ुलामी है पाकिस्तान की। और भुट्टो का देखें, वो भी गरीबों के गले मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। गले मिलने में मसला नहीं है गरीबों के साथ, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि भुट्टो के दौर में भी गरीब थे, बेनज़ीर आई, उसके भी वही ड्रामेबाजियाँ, वो भी मिल रही है, काम अच्छा कर रही है लेकिन ड्रामेबाजी। अब जो ये तस्वीर लास्ट है, मैंने इस पर सेपरेट वीलॉग भी किया था कि ये हमारी बिल्लो रानी है, नाइकी के शूज़ पहन के, कुछ $300-400 के शूज़ हैं, लेकिन चले वो तो कीमत तो मसला नहीं है। और ये पीछे गरीब बच्चों को दिखा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कि सिंध में स्कूल है, बच्चों को वो दिखा रही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि नाना जो था लीडर था, अवाम वही ग़ुलाम, आगे उसकी बेटी आई, वो भी लीडर, बहुत बड़ी लीडर, अवाम वहीं की वहीं। अब बिलावल भुट्टो आ गया, बिलावल ज़रदारी कह लें, जो मर्जी कह लें उसको, बिल्लो रानी को, और दांत निकाल के बस चलाया जाता है, सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, पिंडी ऐसे है, इस्लामाबाद ऐसे है, लाहौर ऐसे है, जाहल परले दर्जे का। लेकिन जो अकल पे तो मैंने बात पहले कर ली है। बात ये है कि, और ये दोनों तरफ है, ये फ़ोटो तो खैर पीपल्स पार्टी की है, और आप देखें ग़ुलामी जो तब के जो भुट्टो के फॉलोअर थे वही बेनज़ीर के फॉलोअर थे, वही बिल्लो रानी के फॉलोअर हैं। फॉलोअर बुढ़े हो गए हैं, ये आगे बच्चों के पोतों के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये गरीब लोग, ग़ुलाम जहन वाले लोग खड़े होते हैं और अभी तक खड़े हो रहे हैं, और वो समझते हैं कि वो ठीक है। ये तो एक तस्वीर है। ये आप दूसरी तस्वीर देख लें, ये मैंने बहुत ही, मुझे हंसी आई तस्वीर देख के। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या महीने, एक आधे महीने पहले ऐसी सिमिलर पोस्ट आई थी कि पता नहीं मरियम ने ही खुद कहा था या जुनैद सफदर ने खुद कहा था कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं चिल कर रहा हूँ यूके में, तो मेरा कोई सीन नहीं है। और अब देख लें आप, नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम, ठीक है ना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, और अब मरीम नवाज़ का बेटा। और इसके जो, अब सोचें आप उन बाबों को, ये जो इनके पीछे खड़े होते हैं, ये ख्वाजा आसिफ हो गया, एहसन इकबाल हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, इसाक डार हो गया, बाबा शाहिद खान अब्बासी वो हो गया, ये दस्तगीर, सारे बाबे हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, मरने वाले हो गए हैं। लेकिन जब ये जुनैद सफदर बनेगा जो है PMLN का लीडर, तो ये सारे बाबे जो हैं, ये ग़ुलाम, ये हाथ बांध के पीछे खड़े होंगे। कोई शर्म नहीं आती इन लोगों को, इनकी ग़ुलामी। तो वो ठीक है ना, खान पर ठीक कहता है, ये कौम ग़ुलाम कौम है। ये जब लीडर ग़ुलाम है तो कौम भी ग़ुलाम है, तो इनकी ग़ुलामी ख़त्म नहीं होती। अब मरीम नवाज़ को बना दिया ना उन्होंने चीफ, पता नहीं ऑर्गेनाइज़र क्या, शहबाज शरीफ को ठुड्डा करा के ज़ाहिर है जी, नवाज शरीफ की बेटी है वो, शहबाज शरीफ की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो भाई है, ये तो उसकी बेटी है, खून है। तो उसने इसको बना दिया, यानी कि PMLN जो है वो अब मुस्तकबिल में मरीम नवाज़ के पास होगी। जो इस पार्टी की जो रेंज हैं, जो बागें हैं, वो इसके पास होंगी, और बेटा जो है उसकी ट्रेनिंग होगी उधर। जो बिल्लो रानी है, वो भी शायद इसी एज का मेरा ख्याल है, सफदर की एज का, जुनैद सफदर की एज का। तो दोनों एक ही एज के खुसरे, अब वो आगे हैं दोनों तरफ। और ये तो खैर माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन वो जो बिल्लो रानी है उसका जो अल्लाह हाफ़िज़ है। तो दोनों एक ही एज के बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स आगे हैं नई, और जो बाबे हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के। डूब मरने का और शर्म का मुकाम है।
खकान अब्बासी और ये बाबे जो हैं ख्वाजा आसिफ और ये जो है ये वो जो है सारे बाबे। और ये तस्वीर तो मैंने वैसे ही ऐड कर दी है। अभी देखें कि जी जरदारी साहब फरमा रहे हैं, दुनिया के करप्ट तरीन इंसान फरमा रहे हैं कि बिलावल पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल करेंगे, बिलावल करेंगे। जिसकी जिन्स का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि लाहौर ऐसे है, पिंडी ऐसे है, इस्लामाबाद ऐसे है, मुल्तान पता नहीं को ऐसे है, सैलाब आता है ऊपर से, पानी आता है तो बारिश आता है, बारिश आता है तो पता नहीं पानी आता है, पता नहीं क्या इसकी साइंस है इसकी। ऊपर से सैलाब आ रहे थे, नीचे से पानी आ रहे थे, इसका ये है। ना कोई ज़ुबान आती ना। तो ये पाकिस्तान को शामिल करेंगे ताकि हाँ ट्रांसजेंडर्स की लिस्ट में तो शामिल करेंगे, वो जो चल रहा है आजकल दुनिया में, उसमें तो ये बिल्कुल आगे होगा। मतलब खुसरों की लिस्ट में ये जो हमारे ट्रांसजेंडर जो बड़ा आजकल चल रहा है, एक पूरी चल रही है, एक जो मार्च चल रहा है, समझ लें आप, उसको तो ये लीड कर सकता है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान मतलब है यार इनके। अब दोनों की शक्लें देखें और दांत देखें आप, दांत निकालने में आगे हैं दोनों। बाप जो है वो दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है, बेटा जो है वो दुनिया का गधा तरीन इंसान है। और ये क्या करेंगे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता। वो 75 सालों में अब खुद तो कुछ कर नहीं पाए, ना नून कुछ कर पाई है, ना ये जो गधा है जरदारी ये कुछ कर पाया। तो बिलावल करेगा, बिल्लो रानी करेगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिल्लो रानी कहेगी कि मेरा जो पोता है वो करेगा, वो उसका पोता करेगा। और जो बाबे हम पीछे नहीं खड़े होंगे। ये गुलाम नस्ल, गुलाम कौम, गंदे लोग। और अफसोस इन पे नहीं है, ये तो गधे हैं। अफसोस उन पढ़े लिखों पे है जो इनके पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि हमारा लीडर जो है वो जुनैद सफदर है, शर्म का मुकाम है। इधर कहते हैं हमारा लीडर जो है वो बिल्लो रानी है। अफसोसनाक है। आपको कोई शर्म नहीं आती, कोई आपको अफसोस नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं आप। मतलब इतनी गुलामी है आपके खून में कि नस्ल दर नस्ल आपने सारी ज़िंदगी इनका गुलाम रहना है। इनका भुट्टो का, जरदारी का, बेनज़ीर का, बिल्लो रानी का, उधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और अब जुनैद सफदर। नस्लें चल रही हैं, अवाम को उल्लू बनाया हुआ है और अवाम उल्लू बनी हुई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।